नेक्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है एडिटिंग। और लास्ट टाइम हमने ड्राइंग ग्रुप पढ़ा था। और एडिटिंग ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस। तो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम का एक वर्ड आ रहा है। मान के चलते कि इस वर्ड को हमने रिप्लेस करना है। डॉक्यूमेंटेशन वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा होगा सर्च बॉक्स, और इस सर्च बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और मैंने डॉको और पूरा ओवर टाइप नहीं किया हुआ है, जितना मैंने टाइप किया हुआ है उतना ही यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वक्त फर्स्ट वाले पे आप मौजूद हो और इस तरह के साथ और हैं। और यहाँ पे हम इन बटन्स के थ्रू उन पे जंप कर सकते हैं। जैसे कि नीचे चले जाएंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड से भी हमें वो वर्ड्स फाइंड करके दे देगा, और इसी तरह हम वापस बैक जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे पूरा वर्ड टाइप ना कर लूँ, जैसे कि मुझे यही वर्ड ही चाहिए, ये कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर नीचे हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक होगा मैच केस का और दूसरा होगा होल वर्ड। जैसे कि ये वाला जो हमारा वर्ड है जो हमने टाइप किया हुआ वो इस केस के साथ यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। इसका यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर बड़ी बीसी में है और इसमें सारे लेटर्स हमने छोटी बीसी में लिखे। तो मैच केस पे क्लिक करेंगे तो जब केस मैच होगा ये वही सेलेक्ट करेगा और बाकियों को यहाँ पे स्किप कर लेगा। और इसके अलावा अगर हम अनचेक करते हैं तो देख लो ये पिछला मतलब कोई केस के साथ मैच होता हो या ना होता हो, सिर्फ लेटर्स मैच होने पे ये वो वर्ड आपको सेलेक्ट करके दे देगा। और अगर हम होल वर्ड लिखते हैं, होल वर्ड ओनली, इसका मतलब कि जब ये पूरा वर्ड मैच होगा तभी आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो हमें कहा जा रहा है कि इस टाइप का कोई भी वर्ड नहीं है, 0 आउट ऑफ 0। और हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, और फिर डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉको हमने सही लिखा होगा शायद, और डॉक्यूमेंटेशन, हाँ डॉक्यूमेंट भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन वाले जो वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ड को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स एक और मिल जाता। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन को हमें कैपिटल डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस करना है। और इसके बाद जिसको सेलेक्ट किया हुआ है उसी को सिर्फ रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वाले प्रेजेंटेशन में जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्ड होगा उन सबको रिप्लेस किया जाए डॉक्यूमेंट के साथ, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। ये अनचेक करोगे तो ज़ाहिर बात है इस टाइप के जितने वर्ड्स होंगे वो सारे ये सिलेक्ट करके रिप्लेस कर लेगा, तो रिप्लेस ऑल। अब अगर हम देखना चाहेंगे डॉक्यूमेंटेशन तो देख लो कहाँ जा रहा है 0 आउट ऑफ 0। तो यहाँ पे टोटल 0 वर्ड्स है। अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो कहा जा रहा है 0 ऑफ 0। टोटल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नाम का या डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलते जुलते जो वर्ड्स है वो 0 है। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट 1 मिला, 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह सारे वर्ड्स। पर मुझे इनको वापस रिप्लेस करना है डॉक्यूमेंटेशन के साथ तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर कहीं पे आपको केस चेंज करना है किसी वर्ड का और उस टाइप के जो वर्ड्स वो बहुत सारे आपने यूज़ किए अपने प्रेजेंटेशन में, तो ये इजी प्रोसेस होगा। यहाँ पे वो वर्ड टाइप कर लो और यहाँ पे वो केस टाइप कर लो जो आपको इस वर्ड के साथ रिप्लेस करना होगा। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें तो अब वापस डॉक्यूमेंट नाम का जो वर्ड है वो 0 हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना आ चुका है, फाइंड करना आ चुका है कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी वर्ड और उनको फिर कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस फ़ॉन्ट्स। जैसे कि ये वाला जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे आ रहा होगा कैलिबरी, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये टेक्स्ट ये भी आ रहा होगा यहाँ पे कैलिबरी लाइट, और इसमें आ रहा है कैलिबरी बॉडी, और इसमें भी यहाँ पे आ रहा होगा कैलिबरी बॉडी। अब हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं कहीं पे भी और यहाँ पे रिप्लेस फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं। कहा जा रहा है कि एरियल, क्या आप एरियल को रिप्लेस करना चाहते हो इस वाले फ़ॉन्ट के साथ, आबादी के साथ। और यहाँ पे हम क्लिक करके कैलिबरी अगर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसे कहना चाहेंगे यहाँ पे कि आप इसे रिप्लेस कर लो, देखना चाहेंगे कौन सा अच्छा फ़ॉन्ट है, एरियल ब्लैक के साथ। और इसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे कैलिबरी फ़ॉन्ट होगा ये रिप्लेस कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। तो मतलब कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट आपने रिप्लेस करना है तो इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके लिए रिप्लेस फ़ॉन्ट्स नाम का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वो टारगेट फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर ले जिसको आपने रिप्लेस करना होगा। जैसे कि इस वाले प्रेजेंटेशन में ये 3 किस्म के फ़ॉन्ट्स इस वक्त यूज़ हुए हैं, और फिर यहाँ पे वो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करोगे जिसके साथ आपने ये ऊपर वाला फ़ॉन्ट रिप्लेस करना है।
नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है यहाँ पे सेलेक्ट नाम का, और इस पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट ऑल, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस स्लाइड में हम मौजूद होंगे उस पे जितने भी चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करके दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स नाम का। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके थ्रू हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड मौजूद हूँ, और अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा सेलेक्ट ऑल, तो इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा ये सारा टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करके दे देगा। और अगर हम यहाँ पे बाहर मौजूद हैं और कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो सेलेक्ट ऑल, तो इस दफ़ा इसने हमें टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट करके दे दिए। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्ट्स को ही सेलेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक कर लो, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, इस तरह खींच लो, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन पैनल को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स का नाम देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे भेज सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हो।